हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एसएससी, एनटीपीसी और जो अदर वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस बड़ा स्कैटर्ड है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स टॉपिक कंप्लीट सीरीज। एक एक खेल के रूल्स, कप्स, ट्रॉफीज और पीवाईक्यू के साथ हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एसएससी। आज इस सीरीज की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और इस टॉपिक को हम एग्जाम लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स से एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे तो इस सीरीज को एंड तक फॉलो जरूर करिएगा। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न आता है कि स्पोर्ट्स होते क्या हैं, खेल हैं क्या। तो यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो स्पोर्ट का मतलब है वह संगठित गतिविधि। एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है स्पोर्ट जिसमें निश्चित नियमों के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू फिक्स रूल, जहां पर शारीरिक या मानसिक कौशल या प्रतिस्पर्धा या स्वास्थ्य विकास शामिल होता है। मतलब जो फिजिकल और मेंटल स्किल है, इसके अलावा कंपटीशन और हेल्थ डेवलपमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे नियमों के अंतर्गत जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, खेल कहते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि खेल कितने टाइप का होता है। तो देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स के टाइप देखते हैं, तो पहला है मेंटल। विभिन्न टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। हम एक-एक से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनको ही कवर करेंगे। जैसे मेंटल गेम, मानसिक खेल। मानसिक खेल क्या होते हैं? जिनमें सोचने यानी कि थिंकिंग और रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे खेलों को हम मानसिक खेल कहते हैं। लाइक शतरंज यानी कि चेस, कैरम और सुडोकू। ये ऐसे खेल हैं जिनको हम मेंटल गेम के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सेकंड होता है अपना फिजिकल गेम यानी कि शारीरिक खेल। अब शारीरिक खेल क्या होते हैं? तो जिनमें हमारे शरीर की सक्रिय भागीदारी होती है, यानी हमारा जो बॉडी है उसका इन्वॉल्व होता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें की जाती है उसको हम फिजिकल गेम यानी कि शारीरिक खेल कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन लाइक्स और भी हो सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगले गेम होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडोर गेम यानी कि इंडोर खेल। इंडोर गेम क्या होते हैं? जो एक बंद स्थान यानी कि इनसाइड अ रूम और हॉल, किसी कमरे या किसी हॉल में खेले जाते हैं। ऐसे गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस है, कैरम है, शतरंज है। ये सारे हमारे इंडोर गेम कहलाते हैं। अब इंडोर से ही बना आउटडोर। तो आउटडोर खेल क्या होते हैं? ऐसे खेल जो खुले मैदानों में खेले जाते हैं, ओपन फील्ड या ग्राउंड पर होते हैं। लाइक क्रिकेट है, हॉकी है, एथलेटिक्स है। ये सारे गेम क्या कहलाते हैं हमारे? तो हमारा जवाब हो जाएगा, ये कहलाते हैं आउटडोर गेम। तो बेसिकली ये 4 टाइप हुए। बहुत से टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं हम उन्हीं को ही कवर करेंगे। अब ये 4 टाइप्स हुए खेल के। नेक्स्ट और क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो देखिए, अगला हम देख सकते हैं कुछ गेम्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअल गेम कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत खेल कहते हैं। क्या होते हैं ये? तो जो एक एक खिलाड़ी द्वारा खेले जाते हैं, गेम्स प्लेड बाय अ सिंगल प्लेयर। लाइक बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन एक-एक खिलाड़ी के बीच में होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल गेम। सेकंड, टीम गेम होते हैं फिर। टीम गेम किन्हें कहते हैं? जिनमें टीम या समूह भाग लेता है, यानी कि गेम प्लेड बाय टीम और ग्रुप। जैसे क्रिकेट तो आप देखेंगे 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी, वॉलीबॉल। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं टीम गेम। और किस टाइप के गेम हो सकते हैं? तो देखिए, फिर होते हैं कॉन्टैक्ट गेम, जिनको हम संपर्क खेल कहते हैं। संपर्क खेल क्या होते हैं? जिनमें खिलाड़ियों के बीच प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क जो होता है वो अलाउ होता है। यानी द गेम इन विच डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लेयर्स इज अलाउड। जैसे कि कबड्डी है, तो कबड्डी में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है उसको अलाउ किया गया है। कुश्ती, रेसलिंग है, रग्बी है, ऐसे ही मुक्केबाजी, बॉक्सिंग है। तो ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे कांटेक्ट गेम में आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट होता है नॉन कांटेक्ट गेम, यानी कि असंपर्क खेल, जहां पर खिलाड़ियों के बीच प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं होती है। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन प्लेयर्स इज नॉट अलाउड। जैसे कि बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है। तो इस टाइप से हमने ये देखे खेल के टाइप कितने होते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, ये स्पोर्ट्स सीरीज का पार्ट है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और नोट्स इनके जरूर बनाना है। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है पूरी स्पोर्ट्स सीरीज कंटिन्यू करने में। सो अब हम नेक्स्ट अपना पहला अच्छा, इससे पहले हमको समझ लेते हैं कि पीवाईक्यूज जो हैं
जैसे कि एसएससी एग्जाम में स्पोर्ट्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए पहले कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। जैसे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना गेम के नाम से जाना जाता था? सो खो-खो, वॉलीबॉल, बेसबॉल, तो बैडमिंटन, क्योंकि हम पहला स्पोर्ट बैडमिंटन ही पढ़ने वाले हैं, तो उसी के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अभी पुट किए हैं। सो देखिए बैडमिंटन इसका, ये क्वेश्चंस यहाँ पे लाने का मकसद क्या है? ताकि आप समझ पाएँ कि जब हम स्पोर्ट टॉपिक को अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कवर कर रहे हों, तो हमें उस टॉपिक में क्या और कितने डिटेल में जाना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सो यही मकसद है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का। बाकी हर टॉपिक के हम इंडिविजुअल क्वेश्चन तो लेके आएँगे ही, जो पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? सो हमें ये भी देखना है कि उस गेम में के क्या-क्या रूल्स हैं, उन रूल्स में क्या-क्या बातें लिखी हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम यानी कि इवन हो जाता है, तो सर्वर कोर्ट किस तरफ से सर्व करता है? जैसे बाईं सर्विस साइड, दाएं सर्विस साइड, तो ये हम सब देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखना, अब इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि हमें यहाँ पे पूछा है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई, तो हो सकता है आगे वो शटल कॉक के बारे में भी पूछ सकता है, या रैकेट के बारे में पूछ सकता है कि रैकेट की हाइट कितनी होती है। तो इस हिसाब से हम अपने लेक्चर को डिजाइन करेंगे। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का बेस यही है कि हम समझ पाएं कि किसी टॉपिक में हमको कितने डिटेल में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि जो बैडमिंटन है, वो एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ी 29 अंक हैं, तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? सो ये रूल्स में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो ये मैंने कुछ अभी 4-5 आपको क्वेश्चन दिखाए ताकि आप समझ पाएँ कि स्पोर्ट को हम कितने डिटेल में देखने वाले हैं। सो अब हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट में, जो है बैडमिंटन। सो आज का हमारा टॉपिक है बैडमिंटन, जिसमें हम आज बैडमिंटन में कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखेंगे और कुछ बातों को जानेंगे। फिर इस सीरीज में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे ही बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड खेल होंगे, उनसे रिलेटेड ट्रॉफी प्रतियोगिताएं जो होती है वो सारे कवर करेंगे। आपको बस इस सीरीज से जुड़े रहना है अंत तक। तो बैडमिंटन, अब बैडमिंटन के बारे में हम देख लेते हैं कि देखिए, बैडमिंटन एक किस प्रकार का गेम है। अगर आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का बैडमिंटन गेम है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं। बैडमिंटन एक रैकेट स्पोर्ट है, जिसमें हम रैकेट का यूज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये एक रैकेट स्पोर्ट है। दूसरा, ये एक नेट स्पोर्ट है। नेट स्पोर्ट क्यों कहा गया है कि आप देखेंगे कि 2 प्लेयर के बीच में जो इसका कोर्ट होता है, उसके बीच में एक नेट लगा रहता है, जिसकी दोनों ओर प्लेयर्स होते हैं। सो इसको हम नेट स्पोर्ट भी कहते हैं। दूसरा, ये नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, यानी कि असंपर्क खेल है, जिसमें खिलाड़ी एक-दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तो अभी अपन ने जो टाइप देखा था कि स्पोर्ट्स के कितने टाइप होते हैं, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो नॉन कॉन्टैक्ट गेम होते हैं, उनमें क्या होता है, तो खिलाड़ी एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, संपर्क में नहीं होते हैं। फिर ये एक इंडोर टाइप का गेम है, यानी कि इंडोर स्पोर्ट है। अब इंडोर स्पोर्ट क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जो किसी बंद कमरे या हॉल में खेले जाते हों, किसी बंद जगह पर खेले जाते हों, उसको अपन बोलते हैं इंडोर गेम। सो बैडमिंटन एक प्रकार का रैकेट स्पोर्ट है, नेट स्पोर्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और इंडोर स्पोर्ट है। अब इसमें क्या-क्या इक्विपमेंट आवश्यक हैं इस गेम के लिए? कौन-कौन से उपकरण इसमें हमें लगते हैं? तो इसमें मेनली 2 ही इक्विपमेंट है जो यूज़ होते हैं, वो है रैकेट, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, और दूसरा शटल। अब देखिए, जब हम नॉर्मली अपने घर पर इस गेम को प्ले करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से। तो जो बैट है, इसको हम बोलते हैं रैकेट, और जो हम बोलते हैं ना बैडमिंटन और चिड़िया जो है, उसको हम बोलते हैं शटल। तो बेसिकली पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसका नाम क्या है, शटल। इसके अलावा इसको शटलकॉक या बर्डी भी हम नाम से जानते हैं। अब जो बैडमिंटन है दोस्तों, बैडमिंटन के सबसे ओल्ड रूल हैं, जो पुराने नियम हैं, वो डेवलप किए गए थे 1873 में, और ये 1873 से लेके 1887 एडी यानी ईस्वी तक चले। यानी 73 से लेके 87 तक ओल्ड रूल ही चलते रहे। अब जब इसके नए रूल लागू हुए, न्यू रूल्स जब इसके लाए गए, तो 1887 से ये चले 90 तक, जो बनाए थे जेएचई हर्ट द्वारा, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति ने बनाए थे ये नियम। नॉर्मली खेलने के लिए हम कोई भी नियम बना देते हैं। अभी ध्यान रखिए कि इस स्पोर्ट के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको गवर्न कर रहा हो और वो इसके रूल्स बना रहा हो। तो अभी इंडिविजुअल रूप से जो खेल रहे हैं आपस में कोई नॉर्मल रूल्स बना लेते हैं, तो ऐसे रूल्स बनाए गए थे। उसके बाद 1890 में 2 व्यक्तियों द्वारा, जेएचई हर्ट और बैगनेल द्वारा, इनको रिवाइज्ड किया गया। कब? 90 में। सो सबसे पुराने नियम डेवलप हुए थे 73-87, और हम देखेंगे ये जो पुराने नियम है, ये हमारे इंडिया में
बॉम्बे जो हमारा महाराष्ट्र, वहाँ एक पूना शहर है, पूना में ये डेवलप किए गए थे। इसलिए ध्यान रखेंगे, अभी हम देखेंगे ना कि बैडमिंटन का सबसे प्राचीन नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है, तो वहां आपको समझ में आएगा इसको हम पूना गेम के नाम से भी जानते थे। सो क्यों जानते थे? क्योंकि सबसे पहले इसके जो ओल्ड रूल्स हैं वो कहाँ डेवलप हुए, पुणे में। तो 1873 से 87 तक इसके ओल्ड रूल्स हैं। न्यू रूल्स 1887 से 90 तक चले, उनको रिवाइज किया गया 1890 में बाय जी एच ई हर्ट और बैगनेल द्वारा। सो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कि बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि बैडमिंटन में एक तो सिंगल यानी कि एकल होता है और दूसरा ये डबल में होता है। जैसे आप देखेंगे ये सिंगल है जिसमें एक एक खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ, और ये डबल है जहाँ दो दो खिलाड़ी अलग अलग कोर्ट में होते हैं। सो ये एक एक प्लेयर्स अगर है तो वो सिंगल गेम है, और इसमें अगर दो दो प्लेयर्स हैं तो ये डबल गेम कहलाता है। तो ये खिलाड़ियों की संख्या के बारे में आपको याद रखना है। इसमें तो सिंगल में एक एक खिलाड़ी होता है और डबल में दो दो खिलाड़ी होते हैं। अब इसका नेमिंग नामकरण, भाई इसको बैडमिंटन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बैडमिंटन कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है ग्लोस्टरशायर, और ग्लोस्टरशायर में एक जगह है जिसका नाम है बैडमिंटन हाउस। तो बैडमिंटन हाउस में जब ये गेम खेला गया तब वहीं से इसका नाम रखा गया है बैडमिंटन। तो ये बाद में नाम रखा गया है बैडमिंटन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका सबसे पुराना नाम क्या है, ओल्डेस्ट नेम क्या है, तो हम बताएंगे पूना गेम। तो याद रखिएगा, अभी देखेंगे आप एसएससी में एग्जाम में पूछा भी गया है, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसका आंसर बैडमिंटन है। तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे उनमें इन सारे टॉपिक को अपन कवर कर रहे होंगे। सो देखिए, तो सबसे प्राचीन नाम इसका क्या हो गया? पूना। पूना क्यों नाम हुआ? क्योंकि फर्स्ट रूल वर प्रिपेयर्ड, क्योंकि प्रथम नियम यहीं पर बनाए गए थे जो 1873 से 1887 तक चले। उसके बाद आप देखेंगे इसका अन्य नाम और क्या है, ज्यू डे वॉलेंट भी नाम है इसका, यूरोप में बोलते हैं। इसके अलावा बॉल बैडमिंटन भी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ताई जियान जी जिसको चाइना में बोला जाता है, और बैटल डोर और शटलकॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है, और वर्तमान में हम इसको बैडमिंटन के नाम से जानते हैं। तो नेमिंग के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और दोस्तों इनके नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ में आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इंस्टीट्यूशन बना सबसे पहले बैडमिंटन के लिए, यानी कि अभी बैडमिंटन ऐसे ही खेल रहा था, तो जब पहली बार इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में खेलने के लिए तो एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जो संस्था बनाई गई, सबसे पुरानी और पहली संस्था है, इसका नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BAE। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। तो BAE का फुल फॉर्म है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, जो कि बैडमिंटन की सबसे पुरानी और पहली संस्था है, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है ये। 1893 में इसी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने सबसे पहले नए नियमों को प्रकाशित किया, न्यू रूल्स पब्लिश्ड किए सबसे पहले बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 1893 में। पॉइंट्स नोट करना है आपको, याद रखना है इनको। अब जब ये संस्था बन चुकी तो आप देखेंगे गेम्स ओपन होंगे। तो 93 में अपने नियम वगैरह बन चुके, ये संस्था भी डेवलप हो चुकी, तो फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ वो किस नाम से हुआ? वो हुआ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप नाम से। क्या हुआ? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि बैडमिंटन की सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है, सबसे पुराना टूर्नामेंट और फर्स्ट टूर्नामेंट माना जाता है, जिसमें जब पहली बार ये खेला गया 1899 में, तो ये डबल यानी कि युगल, मतलब कि दो दो प्लेयर दोनों साइड होंगे, तो डबल के लिए शुरू हुआ था। और बाद में 1900 में इसको सिंगल यानी कि एकल के लिए स्टार्ट किया गया। सो आपको क्या याद रखना है कि प्रथम टूर्नामेंट कब हुआ था। अब आज की क्लास का हमारा लास्ट स्लाइड ये है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज एक ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको स्पोर्ट के बारे में बताया, और ये बताया कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वोच्च संस्थाएं जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे और नेशनल लेवल पर देखेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की BWE, जिसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अब देखिए दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये बना कैसे? तो सबसे पहले 1934 में 1934 में एक संस्था बनी IBF, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, और 1978 में बना WBF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं थी। बाद में इन दोनों संस्थाओं को 1981 में जो IBF है और जो WBF है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, आपस में विलय कर दिया,
और विलय जब इनको किया गया तो इनका नाम पड़ा BWF। और ये BWF जो नाम पड़ा यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये पड़ा है 2006 से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि BWF जो नेम है ये कब अस्तित्व में आया, तो आप बताएंगे 2006 में। और ध्यान रखेंगे BWF की स्थापना पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे 1934। देखिए यहाँ पर 1934 में IBF की स्थापना हुई थी। तो बेसिकली हम इसी ईयर को कंसीडर करते हैं BWF के स्टेब्लिशमेंट ईयर के रूप में। यहाँ पे ये नहीं एफ है। दूसरा, जो BWF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो 2005 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। अब यहाँ पे देखिए ये है BWF, इसका ये साइन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है ना। आप देखेंगे फॉर्मेशन 1934 में हुआ, पने लिखा है 1934 में हुआ। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में। सो ये अपन ने लिखा है। दूसरा, नेशनल लेवल पर हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है, सो ये है BAI यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये हमारा लोगो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। सो देखिए यहाँ पर लिखा है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और हम जो है, हम BWF के यानी कि हमारा जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये BWF का मेंबर कब बना, तो 1935 से हम BWF की सदस्यता हासिल किए हुएंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे, जो हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। ये आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो दोस्तों, यही था स्पोर्ट सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमने आज केवल बेसिक डिटेल को देखा है कि हम स्पोर्ट में किस तरह से पढ़ेंगे, क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने, ये सारी बातें हमने देखी। अब इस सीरीज की अगली क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड आगे जाएंगे कि इसका जो प्लेइंग फील्ड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि लेंथ विड्थ कितनी होती है, रैकेट यानी जितने भी, साथ में इससे रिलेटेड कप ट्रॉफीज है ना, और वन लाइनर क्वेश्चन जो भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा बेस होगा। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसलिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी रोहित SSC को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि स्पोर्ट्स सीरीज की कोई क्लास आपसे मिस ना हो। साथ में दोस्तों, इस पूरी स्पोर्ट्स सीरीज के जो PDF नोट्स हैं और MCQs हैं या जो रिवीजन मटेरियल रहेगा हमारा, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें इस QR कोड को स्कैन करके। और साथ में इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बता देता हूं मैं, और डेली GK शॉर्ट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जो है, और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि रोहित SSC के नाम से ही है। मिलते हैं अगली क्लास में स्पोर्ट सीरीज के अगले पार्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जय हिंद।